इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। मैं एक बार पूरा स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूं। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल जो वाइस कैप्टन है, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, उवाशी और ध्रुव जुरेल जो बैकअप विकेटकीपर रहेंगे। द बिगेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट न्यूज इज कि मोहम्मद शमी इज बैक और शायद मोहम्मद शमी पांचों के पांच टी20 मैचेस खेलेंगे। फिर जो 3 ओडीआई मैचेस है वो तीनों खेलेंगे और अगर इन 8 मैचेस पे वो फिट रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी पक्का खेलेंगे। उम्मीद करते कि मोहम्मद शमी 100% फिट है तो इधर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर शमी भाई फिट रहेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 100%, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का अभी जो न्यूज आ रहा है कि शायद लीग मैचेस मिस कर जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मोहम्मद शमी का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो सिर्फ फिट रहने से नहीं होगा, मोहम्मद शमी को परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, जो इंडिया की पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हैप्पी न्यूज है कि वो स्क्वाड में तो एटलीस्ट आ गए। अभी पता लग जाएगा कि कितना फिट है, कितना परफॉर्मेंस दे पा रहा है। 2 ओपनर्स इस स्क्वाड में है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू के लिए तो डिस्कशन बनता ही नहीं है, 3-3 सेंचुरीज मार के आया है और अच्छा लगता है कि अभिषेक शर्मा को बैक किया जा रहा है लगातार। और ये सीरीज अभिषेक शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है क्योंकि लास्ट 2 सीरीज में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। एक जो ओपनर इंडिया का जो मेन ओपनर है टी20 में वो है जायसवाल, जो इस सीरीज में नहीं है। जायसवाल का मुझे लगता है कि ओडीआई सीरीज में नाम होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में भी नाम होगा, इसलिए इधर रेस्ट दिया गया क्योंकि बीजीटी अवे भी खेल के आया है। अगर आपने उसको रेस्ट दिया तो मेरे हिसाब से ओडीआई में उसको 1-2 मैचेस खेलना बनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो कि शुभमन गिल का परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा ना हो, टच वुड कैसा ना हो। अगर मान लो शुभमन गिल का फॉर्म नहीं है और फिर ऐसा ना हो कि जायसवाल का जो डेब्यू है वो सीधा फाइनल या सेमीफाइनल में हो जाए, फिर उस पर भी प्रेशर रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जो 3 मैच का ओडीआई सीरीज है उसमें एटलीस्ट 1 या 2 मैच आप जायसवाल को किसी और की जगह कैसे भी खिला लो। मैच एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अगर टी20 में रेस्ट मिला है तो ओडीआई में 1-2 मैचेस खेलना तो बनता है उसका, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में छोटे टीम के साथ लीग मैच में खिला लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन बनता है। एक बैट्समैन जो इस स्क्वाड में नहीं है वो है रजत पाटीदार, जो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकर है। मुझे पता नहीं है कि रजत पाटीदार को और क्या करना पड़ेगा टी20 टीम में आने के लिए। अगर उसका शायद मुस्तक अली ट्रॉफी का परफॉर्मेंस देखो इस साल, 428 रन, 61 का एवरेज, 186 का स्ट्राइक रेट, 61 का एवरेज, 186 का स्ट्राइक रेट, 428 रन, शायद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहा है शायद मुस्तक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार। 26 सिक्सेस, दूर दूर से स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है इंडियन टीम का। स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और पेस को भी अच्छा खेलता है। बहुत ही, मुझे तो बहुत कंप्लीट बैट्समैन लगता है टी20 के और ओडीआई के लिए भी। चलो अभी के लिए ओडीआई में जगह नहीं बनता, लेकिन टी20 में मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। इससे ज्यादा वो क्या करना, उसको क्या करना पड़ेगा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि रजत पाटीदार जैसा बैट्समैन मतलब स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है। अक्षर पटेल इस टीम का वाइस कैप्टन है, जो चीज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। वाइस कैप्टन का रोल क्या है वो पिछले 3-4 साल से किसी को नहीं पता। कभी कभी स्क्वाड में वाइस कैप्टन का नाम अनाउंस भी नहीं किया जाता है। और एक सवाल पूछा भी गया था अभिषेक नायर को कि एक सीरीज में वाइस कैप्टन का नाम था भी नहीं, तो एक बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर आया था। कभी क्लियर कट आंसर इनके पास होता ही नहीं। इस सीरीज में वाइस कैप्टन का नाम अनाउंस किया गया है, वो है अक्षर पटेल। पिछले 3-4 साल में इतने सारे वाइस कैप्टन थे, कभी जडेजा, कभी ऋषभ पंत, कभी केएल राहुल, कभी शुभमन गिल। रोल क्या है किसी को नहीं पता, ये फालतू का एक पोस्ट है जो कभी भी किसी को भी बना देता है। लेकिन अच्छा लगा अक्षर पटेल इस स्क्वाड में तो है, क्योंकि कभी कभी भूल जाता है मैनेजमेंट कि अक्षर पटेल इंडिया के लिए ही खेलता है। शायद इस बार नहीं भूला इसलिए वाइस कैप्टन बनाया कि ऐसे सूर्या को भी ऐसा ना लगे कि अक्षर पटेल टीम में नहीं है कि बॉल ही ना दूं, ओवर्स ही ना दूं, है ना, एक एक ओवर देके खत्म करवा दूं। तो वाइस कैप्टन बनाया गया तो एटलीस्ट पता लगेगा कि अक्षर पटेल है, 4-4 ओवर वो कर सकते हैं टी20 में। 2 और ऐसे प्लेयर्स जिनको आप जितना जल्दी भूल जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक ऋतुराज गायकवाड़, दूसरा ईशान किशन। ईशान किशन का तो मुझे लगता है ये लोग मतलब खून के आंसू रुला के छोड़ेंगे। ईशान किशन को मुझे लगता है कि ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कि इसको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका सीरीज भी देखो जहां पे ध्रुव जुरेल बीजीटी के लिए बिजी थे, उधर भी जितेश शर्मा एज एन बैकअप विकेट कीपर गए थे, नॉट ईशान किशन। ईशान किशन इस सीरीज में भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ईशान किशन मतलब पता नहीं कब फिर से इंडिया का जर्सी पहनेगा। बहुत कम चांसेस लग रहा है। बहुत ही मतलब इतना बड़ा पनिशमेंट वो डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस टीम का जो बैकअप विकेटकीपर है वो है ध्रुव जुरेल। ऋषभ पंत इस स्क्वाड में नहीं है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ऋषभ पंत क्या ड्रॉप हुआ है या फिर रेस्ट दिया गया क्योंकि ओडीआई और चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर संजू सैमसन इन पास्ट T20 में बहुत अच्छा करेंगे, फिर संजू का भी नाम आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। संजू वर्सेस ऋषभ पंत, इन दो में से कोई एक होगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी या फिर ओडीआई स्क्वाड में भी ऋषभ पंत नहीं रहता है, इसका मतलब ऋषभ पंत T20 से ड्रॉप हुआ है। तो वो देखना पड़ेगा, एक बार वेट करना पड़ेगा ओडीआई स्क्वाड और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के लिए। एक ऑलराउंडर जो बांग्लादेश सीरीज में था वो था रियान पराग, वो इंजर्ड है, इसके लिए सिलेक्शन में अवेलेबल नहीं थे। तीसरा ऑलराउंडर आफ्टर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जो इस सीरीज में है वो है नीतीश कुमार रेड्डी। वो तो होंगे ही होंगे, बांग्लादेश के साथ उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। और चौथा ऑलराउंडर है वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अनदर सरप्राइजिंग नेम। अगर आप याद कर लो, शिवम दुबे पिछले एक साल से हर एक T20 की स्क्वाड में रहा है इंडिया के लिए। अफगानिस्तान सीरीज से स्टार्ट हुआ था जहां पे वो मैन ऑफ द सीरीज था, फिर T20 वर्ल्ड कप खेला है, उसके बाद भी हर एक सीरीज में शिवम दुबे का नाम था। जो 2-3 महीने पहले बांग्लादेश वाला सीरीज था, उधर भी मेन स्क्वाड में शिवम दुबे था। प्रैक्टिस सेशन में वो इंजर्ड हो गया, उसके बाद तिलक वर्मा उसको रिप्लेस करने आया था। तो जो खिलाड़ी 2 महीने पहले आपके मेन स्क्वाड में आ रहा है, इंजरी की वजह से वापस गया है, उसको आप क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, एक बहुत बड़ा सवाल है। शिवम दुबे फुल्ली फिट है और शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 151 रन, 75 का एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट। तो शिवम दुबे से गलती कहाँ हुआ है, ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों वो नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि शिवम दुबे ने ऐसा क्या कर दिया। जितना मुझे पता है वो बॉलिंग से भी अच्छा किया है, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, विजय हजारे ट्रॉफी में भी बॉलिंग से अच्छा कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो हर एक सीरीज में था वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है, वो अंदर नहीं आ पा रहा है। मुझे कुलदीप का भी एक्चुअली देखना है कि उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी में आता है कि नहीं, वो कितना फिट है, क्योंकि T20 में तो वो नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। ही हैज बीन वन ऑफ आवर बेस्ट स्पिनर्स। जो दो स्पिनर्स है वो है वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई। दोनों ने अभी तक बेहतरीन काम किया है। इस स्क्वाड में 4 स्पिनर है, वाशी, वरुण, बिश्नोई और अक्षर पटेल। जो थोड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्या 4 स्पिनर्स खेलेंगे भी इस पूरे सीरीज में, पता नहीं। पेसर्स में हमारे पास है हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, जो बहुत ही ऑब्वियस नेम से साउथ अफ्रीका सीरीज में, क्योंकि बहुत सारे पेसर्स बीजीटी के लिए बिजी थे, तो उधर कुछ यंगस्टर्स गए थे, विजय कुमार वैशाख और यास दयाल। अभी के लिए तो वो लोग नहीं है। मयंक यादव बांग्लादेश सीरीज में था, अभी उनको बैक इंजरी है। आप मयंक यादव का सोचो, शायद पिछले 3 साल में इसका ये 6th इंजरी है। 6th, मतलब वो खेलेगा कब फिर। 1 महीना खेलता है, 11 महीना वो इंजर्ड रहता है मयंक यादव, और 2-2 मैच खेल के इंजर्ड होता है। आईपीएल देख लो, पिछले साल का 3 मैच खेल के इंजर्ड था, फिर 1 मैच खेलने बाद में वापस आया, फिर से इंजर्ड था। इंडियन टीम में वापस आया कितने महीने बाद, बांग्लादेश के साथ कितना 2-3 मैच खेला है, फिर ट्रैवलिंग रिजर्व में था न्यूजीलैंड वाले टेस्ट सीरीज में, उधर इंजर्ड, अभी भी इंजर्ड है। ऐसा नहीं है कि मयंक यादव अकेला बॉलर है क्रिकेट वर्ल्ड में कि जो 150 प्लस डालता है। बहुत सारे बॉलर्स पहले भी रहा है, अभी भी है, जो लगातार 150 प्लस डालता है, लेकिन इतना इंजर्ड तो मैंने किसी को नहीं देखा। और वो 2-2, 3-3 मैच खेल के इंजर होता है। बहुत ही सैड है, बहुत ही सैड है, क्योंकि अगर आप में इतना पोटेंशियल है और आपका सर्विस हमें मिल नहीं रहा है, तो आई रियली डोंट नो व्हाट ही हैज टू डू। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा मयंक यादव को अपनी फिटनेस पे, क्योंकि अगर मयंक फिट होता ना, तो ही कैन बी ह्यूज ह्यूज एसेट फॉर इंडियन टीम। लेकिन 2-2 मैच खेल के अगर कोई इंजर्ड होता है हर एक बार, जितना मुझे याद है 2022 या 23 में डोमेस्टिक में भी वो 2 या 3 मैच खेल के इंजर्ड हो गया था, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक रमनदीप सिंह था पिछले सीरीज में साउथ अफ्रीका में, अभी के लिए उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत है, प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। तो रमनदीप सिंह का ड्रॉप तो जस्टिफाइड है, थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। प्लेयर्स हालांकि बहुत ही अच्छा है। तो स्क्वाड मेरे हिसाब से बढ़िया है। ऐसे तो रजत पाटीदार होता तो शायद मुझे और भी अच्छा लगता, लेकिन शायद ही मौका मिलेगा क्योंकि प्लेयर्स भी शायद इतने अच्छे हैं, कहां से मौका मिलेगा। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को कि संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर और वरुण चक्रवर्ती, क्या ये 3 चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आ पाएंगे। मुझे लगता है तीनों स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे और 3 में से हो सकता है 2 या 1 तो आएंगे आएंगे। वरुण का चांसेस बहुत ज्यादा है, वॉशी का भी चांसेस मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है। वॉशी और जडेजा में शायद एक कंपटीशन, एक डिबेट होगा कि किसको लेना चाहिए। अक्षर तो मेरे हिसाब से कंफर्म होना चाहिए। अक्षर पे तो मैं डिबेट करना भी नहीं चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। संजू और ऋषभ पंत पे एक फाइट होगा, एक डिबेट होगा कि किसको होना चाहिए। इट माइट बी 1 सेकेंड रोहित वर्सेस गंभीर, गंभीर किसको चाहता है, रोहित किसको चाहता है, इस चीज में एक होगा। एक नीतीश कुमार रेड्डी का भी शायद चांसेस बनेगा,
क्योंकि जितना मुझे लगता है कि रोहित शर्मा शिवम दुबे को बहुत ज्यादा बैक करता है। जब जब रोहित शर्मा रहता है, शिवम दुबे उस ओडीआई स्क्वाड का भी पार्ट रहता है, श्रीलंका वाले ओडीआई स्क्वाड का भी पार्ट शिवम दुबे था। तो हो सकता है एक नीतीश कुमार रेड्डी वर्सेस शिवम दुबे का एक डिबेट हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है। तो मजा आएगा देखने में कि चैंपियंस ट्रॉफी का जब स्क्वाड आएगा कि इन में से अभी जो टी20 स्क्वाड में है किसको पहली बार फिर से मौका मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। संजू सैमसन मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से आना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती का मैं देखना चाहूंगा क्योंकि वरुण का फील्डिंग बहुत ही खराब है। क्या 16 प्लेयर्स के साथ जाएंगे या 15 प्लेयर्स का स्क्वाड होगा? अगर 16 या 17 प्लेयर्स का स्क्वाड लेके जाएंगे इंडिया, फिर मेरे हिसाब से वरुण का आना कंपलसरी है। मैं तो लेके जाने वाला हूं। अगर 15 मेंबर्स का स्क्वाड है तो फिर शायद वरुण को मैं ड्रॉप कर दूंगा। वेट करते हैं स्क्वाड के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।